आप एक बार डीप ब्रीथ लो 5 सेकंड के लिए और फिर आप नॉर्मल हो जाओगे और आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे वहाँ पे सॉल्व। प्रैक्टिस इतनी अच्छी बन जाती है कि 3 सब्जेक्ट्स अपने आप ही मैनेज हो जाते हैं। पेरेंटल सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मैटर करता ही है। डर लगता था इस बात का भी कि वहाँ पे जाकर अगर मैं सब कुछ भूल गया तो क्या होगा, या फिर प्रेशर में आगे कई क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग गया तो क्या होगा। तो जेईई मेंस और सीबीएसई एक दूसरे की मिरर इमेज से ही हैं। अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हटा दें तो हमें मैथ्स में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, वरना फिजिक्स और केमिस्ट्री आजकल बोर्ड्स में और जेईई मेंस में सेम से ही आती है। आज मेरे साथ हमारा स्टूडेंट मयंक, जिसने एक एवरेज स्टूडेंट से एक अच्छा रिजल्ट लेके आया जेईई मेंस में। उसने ड्रॉपर्स बैच किया 2024 से 2025 के लिए एंड ही गॉट 98.9 परसेंटाइल और फिजिक्स में 99.0 परसेंटाइल। ही विल शेयर विद यू, आपसे बताएंगे कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट एक अच्छा रिजल्ट निकल सकता है। उसका आगे टारगेट है कि जेईई एडवांस क्वालिफाई करना है और एक अच्छा कॉलेज अचीव करना है। तो आपके सामने स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं मयंक से। तो सर, जब मैं 12th में था तब मेरे पास कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी, जिसकी वजह से मैं कई बार बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चंस भी करने में टाइम ज़ाया करता था और वो कई बार होते नहीं थे तो मेरे को डिमोटिवेशन आ जाता था। मगर इस साल वो इम्प्रूव हुआ है टीचर्स की वजह से कि टीचर्स ने बताया कि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा आते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने उनको प्रैक्टिस करके अचीव करा है आज। पहला जब अटेम्प्ट आपने किया था 12th में जेईई मेंस में, तब आपका कितना परसेंटाइल आया था? उस टाइम पे मेरा कुछ खास परसेंटाइल नहीं आया था, 90.96 परसेंटाइल ही आया था, जिस पे मेरे को ठीक ठाक से ही कॉलेजेस मिलते, मगर मेरे को एक अच्छा कॉलेज चाहिए था, इसलिए मैंने ड्रॉप किया। टारगेट क्या रखा था आपने जब इस बार में आपने ड्रॉप किया? जब मैं टारगेट मेरा यही था कि मेरे को आईआईटी जाना है, इसलिए मैंने एक बार ड्रॉप करने का डिसाइड करा अपने पेरेंट्स से बात करके, और उन्होंने भी मेरे को इस चीज़ के लिए बड़ा ज़्यादा इनकरेज करा कि आप हाँ एक बार ड्रॉप लो और देख लो करके, अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो हम देख लेंगे। सही बात है। अच्छा एक बार बताओ, जब आपने जेईई मेंस करने के लिए तैयारी स्टार्ट किया तो क्या प्रॉब्लम्स थी और उसका सोल्यूशन कैसे हुआ? प्रॉब्लम सर ये थी कि पहले मेरे को कुछ खास ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते थे मुझसे, मगर विद टाइम जाते जाते वो थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा और एंड में जाके वो अच्छा हो गया था। मतलब कि स्पीड भी मेंटेन हो गई थी एंड में जाके, और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का वो एक्यूरेसी भी ठीक हो गई थी। अच्छा एक दिन में मुझे पता है बात, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आप भी बाकी जो हमारे पास व्यूअर्स हैं उनको पता चले, एक दिन में जब आप पढ़ते हो तो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए? क्या तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करना चाहिए या कोई 2 करना चाहिए, एक सब्जेक्ट होना चाहिए? जिस बारे में हमने डिस्कस भी किया वो आप बताइए एक बारी। सर पहले स्टार्टिंग में तो मैं दिन में एक ही सब्जेक्ट कर पाता था, उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने उसको बढ़ाया और डबल करना स्टार्ट करा सब्जेक्ट्स को, और उसके बाद एंड में जाते जाते प्रैक्टिस इतनी अच्छी बन जाती है कि 3 सब्जेक्ट्स अपने आप ही मैनेज हो जाते हैं। ट्रू। जो आपके जो मार्क्स बढ़ रहे उसमें आपको हेल्प क्या है? टेस्ट से क्या फायदा मिला? टेस्ट एक तरीके से आईना होता है जो कि हर 15 दिन में मेरे को दिखता था कि इस 15 दिनों में मैंने ये पढ़ा है, और यहाँ पे अगर मैंने कोई कमी छोड़ी है तो वो अगले टेस्ट में जाके मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। वो टेस्ट ने मेरे को बताया है हमेशा। जो आपको टीचर्स पढ़ा रहे थे, ठीक है, हम भी पढ़ा रहे, मैं भी पढ़ा रहा आपको, तो उन टीचर्स से आपको क्या एक बेनिफिट लगा कि यार क्या आप इजीली बात कर सकते थे या भीड़ में आप निकल नहीं पाए थे, बात ही नहीं कर पा रहे थे टीचर से? ये इसका क्या रोल है? सर यहाँ पे टीचर्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। उन्होंने मतलब हमेशा मेरे को सपोर्ट भी करा है, और टाइम पे आके उन्होंने मुझसे एक बार ये भी पूछा था, बेटा कोई खास डाउट हो तो बताओ। और भी चीज़ें जैसे कि उन लोगों ने कॉन्सेप्ट्स बड़े आसान लैंग्वेज में समझाए हैं और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराई थी, और उन्होंने बताया, गाइड भी कराया मेरे को विद टाइम टू टाइम जाके। सही, बढ़िया बात है। अच्छा एक बात और है यार कि क्योंकि मैंने भी जब जेईई किया था, लास्ट के जो दिन होते हैं ना वो बड़े क्रूशियल टाइम्स हैं, क्योंकि जब रन करते हैं, दौड़ते हैं ना, आखिरी के दिनों में हारते हुए के बड़े काफ़ी हाई चांसेस होते हैं। मुझे याद है जब मैं एग्ज़ाम था आपका, उससे 3 दिन पहले आप मेरे पास आए। यस सर। हाँ, उसके बारे में बताओ कि क्या चेंज आया, क्या कितना इम्पोर्टेंट था और क्यों घबराहट थे, क्या टेंशन थी? एग्ज़ाम से जिस टाइम पे मैं सर के पास आया था उसके पहले मेरे को बहुत ज़्यादा डर लगता था कि
अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, और डर लगता था इस बात का भी कि वहाँ पे जाकर अगर मैं सब कुछ भूल गया तो क्या होगा, या फिर प्रेशर में आगे कई क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग गया तो क्या होगा। मगर उसके बाद सर ने बताया कि आप एक बार डीप ब्रीथ लो 5 सेकंड के लिए, और फिर आप नॉर्मल हो जाओगे और आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे वहाँ पे सॉल्व। तो ये हेल्प हुआ था एग्जाम में, इसको यूज हुआ? बहुत ज़्यादा हुआ था सर। सही बात है, मतलब यार मैं खुद भी था ना, तो मैं भी घबराहट होता था, तो मैंने ये एक बार ब्रीथ किया इसको, और ब्रीथ करके इतना फायदा होता ना, 5-7 सेकंड से गेम चेंजिंग होता है बहुत बड़ा। तो इट रियली हेल्प फॉर एवरीवन, मतलब इनफैक्ट यू एंड एज वेल एज अदर जो हमारे पास व्यूअर्स हैं, सबको ये बेनिफिट करना बहुत ही बेनिफिट होगा। एक बात और बताओ यार, कि लोग सोचते हैं कि भाई सीबीएसई के साथ जेई अलग अलग चीज़ है, क्या सीबीएसई और जेई कोई अलग चीज़ है क्या? एज सच जेई मेंस और सीबीएसई एक दूसरे की मिरर इमेज से ही हैं। अगर हम मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू को हटा दें तो हमें मैथ्स में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है, वरना फिजिक्स और केमिस्ट्री आजकल बोर्ड्स में और जेई मेंस में सेम से ही आती है। अगर आप मान लो ना कोई जेई लेवल तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री कर लेते हो ना, तो सीबीएसई में तो अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। Yes. सीधी बात है। अब मान लो इट इज लाइक 80% एफर्ट फॉर सीबीएसई एंड देन 90% टिल जेई, 10% एक्स्ट्रा कर दोगे तो आपको ड्रॉप नहीं करना है, इसी में आप आराम से कर जाएंगे। आपने 12th तक क्यों नहीं ट्राई किया कि आप जेई कर लो? किसने आपको बताई थी चीज़ या नहीं बताई थी, क्या हुआ? 12th में मेरे को मेरे ट्यूशन टीचर ने बताया था, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको आगे क्या करना है, और मैं थोड़ा सा ब्लैंक था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि जेई की प्रेपरेशन करो तुम, तो जाके तुम्हारा कुछ अच्छा हो सकता है, कोई अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा तुम्हें। तो उन्होंने मेरे को गाइड करा था इस बात के लिए कि आप जेई की प्रेपरेशन करो। और फिर मेरे ट्यूशन टीचर ने बताया मेरे को कि आप स्कॉलर्स अकेडमी जाके प्रेपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पहले स्टूडेंट ही थे स्कॉलर्स अकेडमी के, और उन्होंने मेरे को बताया कि आप यहाँ से आगे प्रिपरेशन करिए, वो अच्छा पढ़ाते भी हैं और वहाँ पे स्टूडेंट कैपेसिटी अच्छी रहती है। वहाँ पे आपको स्टडी एनवायरनमेंट भी मिलेगा अच्छा खासा, और अगर आपके घर पे कुछ ज़्यादा पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं है तो वो आपको स्टडी रूम भी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, तो पेरेंट ने आपको कितना सपोर्ट किया इस चीज़ में? पेरेंट्स ने सपोर्ट तो बहुत करा है मेरे को, मतलब वो लोग हमेशा मेरे डिसीजन पे करते आए हैं अमल कि हाँ तू सही करेगा, जो भी होगा बस हम तेरे साथ हैं। तो पेरेंटल सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा मैटर करता ही है। तो आपने जब एडमिशन करा तो फादर साहब आए थे आपके एडमिशन करने के लिए यहाँ पे? नहीं सर, वो मेरी सिस्टर आई थी मेरे साथ। ओके, एंड शी फाइनली डिसाइडेड कि यहाँ स्कॉलर्स में करते हैं, हमें यहाँ पे स्कॉलर्स में एडमिशन लेना चाहिए। अच्छा, तो आपको कुछ सपोर्ट किया स्कॉलर्स ने कि हाँ आप इजीली बी एबल टू टेक एडमिशन ओवर है? यस, मेरे को फाइनली एक ही काम करना है कि अपनी फैमिली को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, जहाँ पे जाके उनको किसी चीज़ की स्ट्रेस ना हो, मतलब किसी तरीके का फाइनेंशियल और इमोशनल कोई स्ट्रेस ना हो उन्हें। मेरे को बस उनको ऐसा करना है। सही है, स्कॉलर्स हमेशा आपके साथ हमेशा हेल्प करेंगे। और अब जो अपना नेक्स्ट टारगेट ये है कि जेई मेंस का मैं सोचता हूँ कि एक बार अटेम्प्ट दोबारा और करेंगे। यस, हालांकि अब जितने परसेंटाइल आए हैं तो मैं सोचता हूँ कि आपको आराम से DTU NSIT जो सा टॉप भी कॉलेज कहेंगे वहाँ कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। यस, अच्छी बात है, भगवान की बहुत बहुत कृपा है कि आप जो चाहें जो भी कॉलेज वो आपको मिल जाएगा। लेकिन एक बार और अटेम्प्ट करेंगे, परसेंटाइल और इम्प्रूव करेंगे, और उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी जब जेई एडवांस करें तो एटलीस्ट टॉप IIT दिल्ली तक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, अच्छी रैंक मिल जाएगा। ये मेरी आपके लिए बेस्ट विशेस है, ये करना है। तो आप रेडी हैं एकदम काम करने के लिए? यस सर। ठीक है, और जो टॉपिक्स में आपके कहीं कुछ मार्क्स थोड़े से कम कर रहे हैं, yes, उन पर प्रैक्टिस करो। सारे टीचर्स साथ में हेल्प करने के लिए रहेंगे, आपके मार्क्स को पुश करेंगे, एक्स्ट्रा पुश करेंगे कि आप कर सकते हो। आप पूरी मेहनत करो। घर पे अगर मिलता है, माहौल नहीं हो रहा पढ़ने के लिए, आप यहीं करो, लाइब्रेरी में पढ़े रहो, टीचर सारे अवेलेबल हैं। तो जो पढ़ते पढ़ते कोई डाउट है आप आओ पढ़ो, और एक एम्बियंस होता है, साथ में बच्चे पढ़ रहे हो तो हमारे को मन लगता है हम भी पढ़े यार, बढ़िया बात होती है, इट इज गुड थिंग। तो ना हम समझते हैं कि ये अपना हमारी फैमिली है, सारे बच्चे हमारी फैमिली हैं। तो मैं मान सकता हूँ कि मेरा छोटा भाई है तो सबको हम भाई बहनों बना देते हैं। उसमें क्या होता है कि वो खुल के बात कर सकता है, क्योंकि आज अगर आप बहुत भीड़ में चले जाओगे तो आप कोई नहीं जानता आपके लिए। लेकिन यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि हर अपना भाई बहन छोटा बच्चा हमारे साथ में, ताकि एक फैमिली बनेगा।
आउटपुट अच्छा हो सकता है और वहाँ से वो रिजल्ट हम कर सकते हैं। तो मेरी सबको ऑल द बेस्ट है। जैसा ये एक बच्चा है ऐसे और भी बच्चे करें वो रिजल्ट्स, और बस ये मेरी इच्छाएं आपके साथ में, आशीर्वाद है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स अ लॉट।